राज्यकर्मी का दर्जा, इस पर तर्क के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार की तरफ से वार्ता में आज आमंत्रित करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समझने का कोशिश किया है कि जब सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजित शिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजित शिक्षक नाराज क्यों? नाराजगी का कारण आज उनको बताया गया रिटर्न में, और उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण रखा। सबसे पहला मांग जो था वह था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसको हम लोगों ने उनके समक्ष डिफाइन किया। आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तमाम भाई में उत्सुकता है, तमाम हमारी शिक्षक शिक्षिका बहनों में उत्सुकता है। सब लोगों को शीघ्र जोड़ लीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है। इम्पोर्टेंट वार्ता हुई है और अति आवश्यक सूचना हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो भी बात वहाँ हुई है वही बात अक्षर से आपके सामने रख रहे हैं। आप कृपया करके सब लोगों को शीघ्र जोड़ें। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको शीघ्र जोड़ने का कृपा कीजिए। सब लोग जुड़ जाइए, घर में है, आराम से है, शीघ्र जुड़िए। जितने भी भाई अभी तक जुड़े नहीं हैं, जितने भी भाई हैं सब लोग शीघ्र जुड़ जाइए। मेरा यही अनुरोध है और आप लोगों से आग्रह है कि जो आप लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष इस विपरीत परिस्थिति में 13 फरवरी को पटना पहुंचकर किया है, वह सफलता की ओर बढ़ने लगे। आप लोग के अंदर में वह साहस और क्षमता था जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवश हो गई है। आज जो वार्ता हुई है उसमें हम लोगों ने खास करके सभी संगठन के लोग अध्यक्ष ने रखा है, आनंद कौशल ने रखा है सबसे पहले कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसलिए दिया जाए, परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात आज तक समझा ही नहीं था कि परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा हमारा मांग है। आज वह समझे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा इन लोग जो मांग रहा है उसके पीछे ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहाली के बाद SCERT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में। 2012 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा TET की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCERT के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके साक्षात है, फिर हमारी परीक्षा लेना यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा। एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास BSc परीक्षा दी है, फिर BSc ही परीक्षा लेगी। ये कैसा सरकार का नियम है? इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा। स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कगार पर पहुंच गया। उनका ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया। हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान है, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान है। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली ला करके खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको भली भांति हम लोग परिभाषित करते हुए समझाया। आप लोगों के स्थानांतरण के मुद्दे पर, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर प्रमुखता के साथ तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने लिखित रूप से, मौखिक रूप से तर्क को रखा गया। उसके बाद तमाम तरह की जो बिहार में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे 13 तारीख की संध्या में जो FIR दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है बिना किसी दोष का,
वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन कटौती किया जा रहा है, तमाम तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के द्वारा कि जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं, खास करके के पाठक जी, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनके ऊपर नियंत्रण सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रद्द करे। स्कूल का समय जो पहले था वही निर्धारित किया जाए, उसका भी तर्क दिया गया। अवकाश तालिका पर भी उससे चर्चा की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया। वार्ता के बाद तमाम चीजों को, चाहे प्रोन्नति हो या जो कुछ भी आपकी मांग थी, सबको रखा गया। मुख्य रूप से परीक्षा हम नहीं देंगे, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, एफसी का स्थानांतरण, इस पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी की बातों को देने का काम कर रही है, फिर भी हमारे विभाग के द्वारा क्या ऐसा मिस्टेक हो जा रहा है कि शिक्षक सरकार से नाराज रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम दे रहे हैं आपको और फिर भी आप हमसे नाराज हैं, तो इस नाराजगी को अब हम दूर करेंगे। हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वार्ता के बाद कि ये हमको दिल्ली जाना है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, एफसी का स्थानांतरण का प्रावधान कैसे किया जाए, इस पर कल ही हम विचार करेंगे। कल ही हम संबंधित तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब 24 घंटा, मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथनानुसार आपकी जितनी भी मांगे थी, खास करके बिना परीक्षा, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, एफसी का स्थानांतरण, उस पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्वासन आज स्पष्ट रूप से दिया है अपने वक्तव्य में सभी के बातों को। साथियों, आज मेरे भाई बहन, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, हम शुरू से कह रहे हैं कि परीक्षा देने से कोई नियोजित शिक्षक घबरा नहीं रहा, लेकिन हम 60 साल की एक नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे? जब हमारा परीक्षा SCRT ले लिया है, जब हमारा परीक्षा BSc ने ले लिया है, तो फिर हमारे ऊपर परीक्षा लाद करके हमको नौकरी से निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा है, कोई औचित्य नहीं। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से आनंद कौशल जी को सुना, जिन्होंने वार्ता किया, उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में थे और पूरी बात इन्होंने बता दी है। तो आपने सुन लिया। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।